Dear friends, I'm back with another video. This is the second part of chapter accounting equation. पहले हमने accounting equation को already एक वीडियो कर चुके हैं. इस वीडियो में हम एक सॉल्यूशन करेंगे, एक अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे. तो we have already done this in my previous video. एक बार रिवाइज करा देती हूँ. अकाउंटिंग इक्वेशंस एक्चुअली होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज. यानी हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमारे एसेट्स होते हैं, राइट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी होती हैं. और हम जो भी इक्वेशन करते हैं उसका ड्यूअल एस्पेक्ट होता है. ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है डबल साइडेड इफेक्ट. जैसे हमने किसी से, मान लीजिए हमने बिजनेस में कैपिटल लाया. जब बिजनेस में कैपिटल आया तो कैश आया, और बिजनेस कैपिटल लायबिलिटी होता है तो एक तरफ से कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, और दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से बराबर आएगा अमाउंट हमारा. तो अब हम क्वेश्चन की, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द बुक DK गोयल. तो ये अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये जो टॉपिक है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ओनली. ये सारी ट्रांजेक्शंस हम सॉल्व करते हैं. अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज आप ये क्वेश्चन उतार लो और हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज हरीश स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 1,80,000. आपको कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग करना होगा इसका. लेफ्ट साइड पे आप लेंगे एसेट्स, राइट्स इक्वल टू, राइट साइड पे आप लेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो जो जो एसेट इंट्रोड्यूस होता रहेगा आप उस एसेट का नाम लिखेंगे एसेट्स कॉलम में. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल है, पहली ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 1,80,000. हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,80,000 से. तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया. तो हमने कैश में 1,80,000 दिखा दिए. फिर बिजनेस में कैपिटल भी आई. कैपिटल लायबिलिटी होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेसमैन. ओनर से अलग होता है ये. तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो यही माना जाएगा कि वो हमारी लायबिलिटी है. ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने उसको लायबिलिटी कैपिटल में दिखा दिया 1,80,000. लायबिलिटीज को हमने दो पार्ट्स में क्यों बांटा है? क्योंकि लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब ओनर से रिलेटेड जो लायबिलिटीज होती हैं उन्हें कैपिटल में दिखाते हैं, और बाहर वाले पार्टीज की जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमें उसे हम लायबिलिटी कॉलम में दिखाते हैं. तो पहले उसने 1,80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, फिर उस कैपिटल भी बढ़ गई. तो 1,80,000 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो पहली ट्रांजेक्शन जो है हमारी हमेशा यही होगी. तो आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड ट्रांजेक्शन, पहले हम लिखेंगे ओल्ड ट्रांजेक्शन, ओल्ड इक्वेशन, फिर ट्रांजेक्शन, और उसके बाद न्यू इक्वेशन. तो ओल्ड इक्वेशन थी हमारी, हमारे पास कैश था 1,80,000 का, और हमारी कैपिटल में भी 1,80,000 थे. अब सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स खरीदी 60,000 की कैश में, और क्रेडिट पे खरीदी 30,000. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. टोटल स्टॉक कितने का खरीदा हमने? 90,000 का. 60 तो हमने कैश में खरीदा और 30 क्रेडिट पे खरीदा. तो टोटल स्टॉक 90,000 का आया. कैश कितना? हमने गुड्स खरीदी हैं तो कैश गया कितना? 60,000. तो 60,000 हमने कैश में से डिडक्ट कर दिया. तो 60,000 कैश से डिडक्ट हो गया. स्टॉक हमारा जो है 90,000 का हमारे पास आ गया. लेकिन हमने उधार पे सामान खरीदा है, ऑन क्रेडिट. आज नहीं तो कल हमें उसको रिटर्न करना है. हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, बर्डन बढ़ गया. इसीलिए हमने लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाया क्रेडिटर्स का, और उसमें 30,000 हमने शो कर दिए. अगेन आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमने 60,000 पहले जो है कैश लेस कर दिया क्योंकि कैश में खरीदा. 90,000 हमारा टोटल हमने स्टॉक खरीदा. 30,000 हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है, हम इन्हें बाद में पेमेंट करेंगे. थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन सोल्ड. पहले हम सबसे पहले अपनी ओल्ड इक्वेशन को लिख लेंगे. हमारी ओल्ड इक्वेशन क्या थी कि हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, स्टॉक है, और कुछ क्रेडिटर्स और कैपिटल है. अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या है? ट्रांजेक्शन क्या हुई? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000. हमने 40,000 रुपए कैश में गुड्स बेची, और उन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस था वो था 24,000. नाउ लिसन केयरफुली. गुड्स जो थी वो 24,000 की थी, और वो बिकी कितने में? 40,000 में. कैश में बिक गई. तो पहली चीज,
40,000 तो कैश आ गया हमारे पास, इसीलिए हमने 40,000 कैश में ऐड कर दिया। दूसरी चीज, गुड्स कितने की गई, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 24,000, तो स्टॉक में से हमने 24,000 माइनस कर दिया। 24,000 की चीज मेरी 40,000 में बिक गई, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 16,000 का, तो 16,000 मेरा प्रॉफिट है। और जितने भी प्रॉफिट और इनकम होते हैं बिजनेस में वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, वो कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 4, जिसमें हमारी ओल्ड इक्वेशन थी 1,60,000, जो हमारे पास कैश था, स्टॉक था और हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे और कैपिटल थी। अब जो हमारी न्यू ट्रांजैक्शन थी वो थी रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। यानी इस साल जो हमने रेंट पे किया वो था 5,000 और 2,000 अभी हमने पे नहीं किया। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी नहीं दिया, हमें देना है, हम बाद में देंगे। बाद में देंगे मतलब लायबिलिटी है। सबसे पहले आप देखिए रेंट पेड, 5,000 रुपए रेंट दिया तो कैश कितना गया 5,000। सबसे पहले हमने 5,000 रुपए कैश में से लेस कर दिए क्योंकि वो हम दे चुके हैं। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग यानी देना है, बर्डन है, यानी हमारी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। अब हमारी कैपिटल में से कितना कम हो जाएगा 7,000। अभी हमने 2,000 दिया नहीं है लेकिन देना तो है, इसी साल की कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। तो 5,000 दे चुके हैं, 2,000 अभी देना है, टोटल कैपिटल जो है वो 7,000 से माइनस हो जाएगी। तो फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विल बी इक्वल अगेन। ट्रांजेक्शन नंबर 5, हमारे पास कुछ कैश है, स्टॉक है, पहले हमने अपनी ओल्ड इक्वेशन को लिख लिया। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब हमने गुड्स को बेचा है उधार में। लिसन केयरफुली, गुड्स को बेचा है उधार पे 50,000 का, जबकि उसकी कॉस्ट थी 38,000। तो स्टॉक बेचा है यानी स्टॉक कम हुआ है, कितने का कम हुआ है 38,000 का। और अब ये 50,000 मैंने स्टॉक बेचा, यानी ये 50,000 मुझे आज नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। तो मेरा एसेट क्रिएट हो गया, मेरे डेटर्स क्रिएट हो गए, यानी मुझे ये 50,000 रुपए मिलेगा, यानी मेरे एसेट हैं। तो मैंने 50 एसेट साइड में डेटर्स का कॉलम बना के 50,000 प्लस में दिखा दिया कि मेरा एक नया एसेट जनरेट हुआ है, मुझे 50,000 रुपीज फ्यूचर में मिलेगा। और मुझे प्रॉफिट सोल्ड, हमने गुड्स बेची 38 की चीज हमने 50,000 में बेची, तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, अगेन इट विल बी एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। तो मेरे कैपिटल में ये ऐड हो गया और 12,000 जो है मेरी कैपिटल हो गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको अगर आपने कोई गलती की है तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड कभी भी मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द लास्ट ट्रांजेक्शन इज, सबसे पहले हमने ओल्ड इक्वेशन लिख दिया। अब हमें न्यू ट्रांजेक्शन क्या हुई, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000, हमने एडवांस सैलरी पे कर दी, यानी अभी तक वो ड्यू नहीं हुई थी, हमने फिर भी पे कर दी। एडवांस एक्सपेंस जब हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होते हैं। तो हमने एक नया कॉलम बनाया प्रीपेड एक्सपेंस, यानी हमने पहले ही दे दिए, अभी ड्यू भी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। मान लीजिए ट्यूशन फीस आपने पहले दिन ही दे दी, तो अब पूरा मंथ आप रिलैक्स रहोगे, तो ये हमारे असेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे असेट होते हैं। तो 3,000 रुपए हमने प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनाया और उसमें हमने दिखा दिए, और मैंने पे किया है यानी मेरा कैश कम हुआ है, तो 3,000 कैश में से कम कर दिए और एक नया एसेट क्रिएट कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस ये चैप्टर हमारा बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। पहले आपको, आप जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज लिसन केयरफुली, हॉरिजॉन्टल आप अपनी शीट को या अपनी नोटबुक को आप पकड़िए और उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. That's all for today. Thank you.